जी हाँ, आदाब। जी हाँ, हम आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम लेकर आए हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान पता नहीं क्या क्या बातें हो रही है। एक वो कमीना वसीम रजवी जो जतिंदर त्यागी बना है, वो कुरान को बदलने चला था। कुरान तो बदल नहीं पाया, वो कुदरत ने उसको ही बदल दिया। अब वो क्या कर सकता? हिंदू धर्म के अंदर किसी को मजहब की बदलने की वो नहीं है, कानून भी नहीं है किसी के मजहब को बदला जावे। ये हमारा संविधान नहीं कहता। एक वो यतानंद नंदी सरस्वती, वो भी कमीना बहुत बातें करता था। जब कानून का डंडा चला ना, दोनों भूल गए। क्योंकि हमें अब जो भरोसा है ना, वो हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर जाना अपना पूरा यकीन है। जो हिंदुस्तान का कानून है वो सबके लिए बराबर है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। देश को बढ़ाने की बात करनी चाहिए, देश को बनाने की बात करनी चाहिए, क्योंकि सबका वो हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान एक किसी आदमी का नहीं, एक किसी फिरके का नहीं है। ये पूरा का हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान के अंदर चार, इस गुलदस्ते हिंदुस्तान के अंदर चार फूल खिलते हैं। एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, एक ईसाई। इन्होंने अपने कुर्बानियां दी है इसके अंदर। सब ने मिलकर गोरों से आजाद कराया था। कुछ फिरका परस्तों ने ये जहर घोल रखा है। जो चुनाव का दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहर घोल रहा है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। विकास की बात करनी चाहिए। किसने विकास किया है? हिंदू मुसलमान के ऊपर कभी वोट नहीं मांगना, धर्म की राजनीति नहीं करना। चाहे उसमें बीजेपी वाला हो, कांग्रेस वाला हो, या सपा वाला हो, या बीएसपी वाला हो, कोई भी हो। अपने विकास की, अपने काम की बात करनी चाहिए। हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात करें। अब देखा ना वसीम रजवी का क्या हुआ, वो भी बहुत कर रहा था। अल्लाह ताला ने उसको भी बदल दिया। देखो, ये कुदरत का कानून है। वो कुरान को बदलने चला था, अल्लाह ताला ने उसको ही बदल दिया। देखा कुदरत का कानून कैसा होता है। वो जब मारता ना, पता नहीं लगता। वो भगवान, वो ऊपर वाला, वो सब कुछ देखता। क्योंकि वो, हम कहते हैं, तुम कहते हो भगवान, हम कहते हैं अल्लाह, सिख कहते हैं रब, ईसाई कहते हैं गॉड। एक ही आदमी है। वो अल्लाह कह दो, भगवान कह दो, या ईश्वर कह दो, या फिर रब कह दो, कुछ भी कह दो, एक ही सबको बनाने वाला है। हिंदुओं का भगवान अलग है? नहीं, वो भी एक ही है। अपना खून निकाल करके देखो कि खून लाल ही होगा, पीला नहीं होना, या भगवा नहीं होना। ये ऐसा है हिंदुस्तान हमारा। अब देखो जेल में है, वो बहुत तड़प रहा है। वसीम रजवी, यतिनंद सरस्वती, दोनों कमीने धर्म का जहर फैला रहे थे। लोगों के अंदर, अवाम के अंदर धर्म का जहर फैला रहे थे।
अरे भाई क्या है, धर्म का जहर जाना नहीं चलता, बहुत दिनों चलती। कागज की नाव दरिया में नहीं चलती, बहुत जल्दी पिघल जाती है, ज्यादा देर नहीं चलती, वो बहुत ज्यादा डूब जाती है। तो मेरे भाइयों, हमें एक बन के रहना है, अपने हिंदुस्तान को मजबूत करना है और इसको तरक्की पर ले जाना है। ये हिंदुस्तान जब ही हमारा मजबूत होगा, हमने जिस तरह आकर के गोरों ने कब्जा किया था ना, इस तरह चोर भी आगे हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे, दूसरे वो भी आगे कब्जा कर सकते हैं इस तरह से, अगर हम आपस में ऐसे ही लड़ेंगे। ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें इसको मजबूत बनाना है, इतना शक्ति बनाना है, फुल पावर बनाना है, पावरफुल होनी चाहिए, जो हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठा के भी ना देख सके, और जो देखे तो उसकी आंख फोड़ दी जाए। जब तो हमारी एकता का सबूत यही है, हमारी एकता का सबूत यही है कि हम जाना एक होकर के चलें और हिंदुस्तान को एक मजबूत बनाए, ताकि कोई दुश्मन हमारा चाहे पड़ोसी भी हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हमारे हिंदुस्तान की तरफ नजर भी उठा के देखे ना, तो उसकी आंखें निकाल ली जाए। जब तो मजबूती आएगी अगर हम एक रहेंगे। बताओ, फौज के अंदर मुसलमान नहीं है, सारे हिंदू ही हैं? क्या सिख नहीं है? क्या क्रिश्चियन नहीं है? सब हैं। तो हमें प्यार की बात करनी चाहिए। ये हमारा प्यार और विश्वास जब तक कि हमारा कायम रहेगा तो हम मजबूत होंगे। कुछ फर्क परस्ती वाले हिंदू मुसलमान कर लेते हैं। क्यों? मुसलमान अलग से आया, हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहना जानते हैं। और जो ऐसे फिरका परस्ती वाली बात करते हैं ना, वो फिरका परस्ती वाले को कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। उसमें कोई भी आदमी हो, किसी भी फिरके का हो, उसकी जगह हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। शर्म करनी चाहिए हम लोगों को कि हिंदुस्तान में जाने फिरका परस्ती की बातें करते हैं। इससे हमारा हिंदुस्तान कमजोर होता है, खोखला होता है, और दुनिया को उंगली उठाने का मौका मिल जाता है हमारे हिंदुस्तान के ऊपर। भाइयों, ये चमन है, इसे चमन बना के रखना। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अरे कहते हैं हम आपसे, और रिक्वेस्ट भी हमारी, दरखास्त भी आप लोगों से, कि उत्तर प्रदेश में जहां भी चुनाव हो रहे, कहीं भी चुनाव हो रहे, किसी को भी वोट दे, जिसका काम अच्छा हो उसको वोट दें। जो काम अच्छे करता है उसको वोट देना चाहिए, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, MIM हो। अब देखो, असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाना पर हम लोग, ये भी गलत बात है। वो हमारे मेहमान हैं, हम लोगों को उनकी इज्जत करनी चाहिए। वो बाहर से आए, तेलंगाना के हैं, वो हैदराबाद में रहते हैं। हम लोगों को उनकी इज्जत करनी चाहिए थी, हमने उनके ऊपर गोले चलाई। कितनी शर्म की बात है, उत्तर प्रदेश का नाम गंदा हो। ऐसा नहीं करना। हम सब भाई हैं, भाई रहना चाहते हैं। इसी से नाम दिया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये गुलगुले हैं गुल के, ये हिंदुस्तान था हमारा। तो भाई, हम जाना ये कहते हैं कि इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। जब तक के हिंदुस्तान जिंदाबाद, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। शब बखैर, आदाब।